गांव में इस बार गप्पू ने स्मार्ट फिटनेस बेल्ट का आविष्कार किया। उसने पुरानी भैंस की रस्सी में स्प्रिंग और एक छोटा अलार्म जोड़ दिया था। गप्पू का दावा था कि जो भी इसे कमर पर बांधेगा वह एक हफ्ते में हीरो जैसी बॉडी पा लेगा, क्योंकि बेल्ट आलस करते ही करंट नहीं बल्कि गुदगुदी करती थी। ताऊ ने गप्पू को चिढ़ाते हुए कहा, बेटा ये बेल्ट मुझे पहना, मेरा पेट थोड़ा बाहर निकल आया है। गप्पू ने ताऊ की कमर पर बेल्ट कसी और टाइमर सेट कर दिया। नियम यह था कि ताऊ को हर 10 मिनट में कम से कम 20 कदम चलना था, वरना बेल्ट अपना काम शुरू कर देती। ताऊ बड़े गर्व से हुक्का पीने बैठे। जैसे ही 10 मिनट हुए, बेल्ट के स्प्रिंग हिलने लगे और ताऊ को ऐसी गुदगुदी हुई कि उनका हुक्का हवा में उछल गया। ताऊ हा 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 करते हुए आंगन में नाचने लगे। चाची बोली, अजी बुढ़ापे में ये कौन सा नया शौक पाल लिया। ताऊ ने रुकने की कोशिश की, पर जैसे ही वो ठहरते, बेल्ट फिर से अपना काम शुरू कर देती। ताऊ मजबूरी में पूरे गांव का चक्कर लगाने निकल पड़े। ताऊ को भागते देख गांव के सारे कुत्ते उनके पीछे हो लिए। सबको लगा कि ताऊ किसी मैराथन की तैयारी कर रहे हैं। भागते भागते ताऊ सरपंच जी की बैठक में जा घुसे। सरपंच जी ने पूछा, ताऊ इतनी फुर्ती कहाँ से आई। ताऊ कुछ बोल पाते उससे पहले ही बेल्ट ने जोर का अलार्म बजाया। आलसी इंसान, हिलते रहो। सरपंच जी डरकर मेज पर चढ़ गए। उन्हें लगा कि ताऊ के अंदर कोई भूत घुस गया है। गप्पू रिमोट लेकर ताऊ के पीछे भागा, पर भीड़ इतनी थी कि वो ताऊ तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। ताऊ अब गांव के तालाब की ओर बढ़ रहे थे। बेल्ट की गुदगुदी इतनी बढ़ गई थी कि ताऊ के आंसू निकल आए। वो हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे और भाग भी रहे थे। तभी तालाब के किनारे खड़ी गप्पू की भैंस चंदा ने अपनी पुरानी रस्सी, जो अब बेल्ट थी, को पहचान लिया। उसे लगा कि उसकी रस्सी ताऊ ने चोरी कर ली है। चंदा ने पूंछ उठाई और ताऊ के पीछे दौड़ लगा दी। अब ताऊ आगे, भैंस पीछे और पूरा गांव उनके पीछे। ताऊ ने आव देखा न ताव, सीधा तालाब में छलांग लगा दी। पानी में जाते ही बैटरी शॉर्ट हो गई और गुदगुदी बंद हो गई। ताऊ ने चैन की सांस ली और कीचड़ में बैठकर बोले, गप्पू तेरी इस मशीन ने मुझे हीरो तो नहीं बनाया, पर जोकर जरूर बना दिया। गप्पू ने तालाब के किनारे खड़े होकर कहा, ताऊ देखिए आपकी कितनी कैलोरी जल गई। आप पूरे गांव में सबसे फिट दिख रहे हैं। ताऊ ने कीचड़ का एक गोला उठाकर गप्पू की तरफ फेंका और बोले, बेटा मेरी कैलोरी तो नहीं जली, पर तेरा ये स्मार्ट आविष्कार आज जरूर जल जाएगा। सरपंच जी ने गप्पू पर जुर्माना लगाया कि वह पूरे हफ्ते ताऊ की भैंस की मालिश करेगा। गप्पू ने इसे भी मसल रिकवरी प्रोग्राम का नाम दे दिया। गांव के बच्चे अब जब भी ताऊ को देखते हैं, धीरे से टिन-टिन की आवाज निकालते हैं और ताऊ तुरंत तेज चलने लगते हैं। ताऊ की कमर का दर्द तो ठीक नहीं हुआ, पर उस दिन के बाद से ताऊ ने हुक्का पीना कम और घूमना ज्यादा शुरू कर दिया है। वो कहते हैं, भैया गप्पू की बेल्ट से डर लगता है, कहीं फिर से गुदगुदी वाला भूत न जाग जाए। गांव में अब फिटनेस का नया मतलब है भैंस से तेज भागना। गप्पू ने अब बेल्ट का आइडिया छोड़कर बोलने वाला जूता बनाने का सोचा है, जो रास्ता भटकते ही चिल्लाने लगेगा। गांव वाले अब अपने जूते ताले में बंद करके रखते हैं। सबको पता है कि गप्पू का नया आविष्कार मतलब एक नई मुसीबत और ढेर सारी हंसी। उस रात गौरीपुर की चौपाल पर सिर्फ ताऊ के डांस की चर्चा थी। चाची ने मजाक में पूछा, कल सुबह फिर से बेल्ट पहनोगे क्या। ताऊ ने कान पकड़ लिए और बोले, राम राम, अब तो सपने में भी गुदगुदी महसूस होती है। गप्पू ने अपनी डायरी में लिखा, मानव शरीर मशीनी गुदगुदी के लिए नहीं बना है। उसने फिटनेस बेल्ट को अब चिड़िया पकड़ने के जाल में बदल दिया है। गांव की शांति वापस लौट आई है, पर सबको पता है कि गप्पू का दिमाग कभी शांत नहीं बैठता। अगली सुबह ताऊ बिना किसी बेल्ट के खुद ही टहलने निकले। गप्पू ने दूर से हाथ हिलाया। ताऊ मुस्कुराए और अपनी चाल थोड़ी और तेज कर दी। आखिर सेहत से बढ़कर कोई स्मार्टनेस नहीं होती, चाहे वो गप्पू की बेल्ट से आए या भैंस के डर से।